सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु ने आज हमें सुंदर समय दिया है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जो आज वचन दिया है वो उन भाई बहनों के लिए जो नशे की लत में है, जो अपना जीवन दारू शराब पी करके खो रहे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप उस प्रार्थना को अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को सुनाएं और जितनी परेशानी आपके जीवन में है सब यीशु के नाम से दूर होगी। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भाई बहन शराब पीते हैं, आज की प्रार्थना उन तमाम भाई बहनों के लिए है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है उन शराबियों के विषय में। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 11 में लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़ाके उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए प्रभु का वचन कहता है, हाय उन भाई बहनों को जो सुबह तड़ाके उठ करके क्या करते हैं, शराब पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हाय वो क्या है, वो श्रापित है व्यक्ति, वो नरक के डालने में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सुबह ही सुबह उठकर क्या कहते हैं, शराब पी लेते हैं और जब तक गर्मी नहीं चढ़ जाती है शराब की, नशे की, तब तक वो उसमें पीते रहते हैं। और आयत नंबर इसी में 22 में लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पीने में अपने आप को बहादुर कहते हैं, परमेश्वर कहता है हाय उनको। और जो बनाने में माहिर होते हैं, जो शराब का व्यापार करते हैं, जो शराब बनाते हैं, परमेश्वर उनको भी हाय कहता है कि ये सब दोनों कहाँ डालने वाले, ये नरक में जाएंगे। इनका कहीं और मेरे प्रिय भाई बहनों ठिकाना नहीं है, ये नरक में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हाय उन पर। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक और चैप्टर नंबर 28 की 7 में लिखा है, ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी और मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो जो मदिरा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, फिर उनके जीवन से न जाने कितने कितने गलत कार्य होते हैं। वो भटक जाते हैं, वो रिश्ते भूल जाते हैं, वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं और वो बहुत गलत कार्य करते हैं जिसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं। वो कार्य वो लोग करने लगते हैं शराब के नशे में, दारू के नशे में, मदिरा के नशे में। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ चेतावनी देता है कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, परमेश्वर उनको कहाँ भेज रहा है, उनको नरक में भेज रहा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास मौका है मन फिराने का, कि आप मन फिराएं और परमेश्वर को जानें कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे हम वचनों में देखते हैं, हबक्कुक की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और आयत नंबर 15 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अपने पड़ोसी को लोग मदिरा पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, प्रभु का वचन कहता है हाय उन पर जो अपने पड़ोसी को नंगा देखते हैं। परमेश्वर कहता है हाय उन पर। वो क्या है, वो दंड के पात्र हैं। परमेश्वर उन्हें दंड देगा, वो निश्चित देगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, अपने रास्ते को नहीं बदला, तो परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, वो दंड देने वाला है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम और एक आयत में पढ़ते हैं, नहूम की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 10 में लिखा है,
क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वो सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर दंड देने वाला महाराजा है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास अभी वक्त है और अपने आप को तौबा करें और उस शराब को छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है मन फिराने का, अभी आपके पास समय है तौबा करने का, अभी आपके पास समय है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि शराब के नशे में देखिए क्या क्या नहीं होता। कत्ले आम होते हैं, बलात्कार होते हैं, व्यभिचार होते हैं, बुराइयां होती है। शराब के नशे में न जाने लोग क्या क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और शैतान यही चाहता है कि तुम शराब पियो और तुम्हारे जीवन से गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह होते रहें, ताकि तुम स्वर्ग राज्य ना जाने पाओ। आइए एक वचन में और देखते हैं, नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 20 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दाख मधु क्या करती है? ठट्ठा यानी हंसी मजाक कराती है, और मदिरा यानी हल्ला मचाने वाली होती है। जहाँ मदिरा पीते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ठट्ठा करने वाली है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य वो अपने आप को कुछ भी कहे लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो निर्बुद्धि के समान है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो शराब के नशे में अपने जीवन को खोखला कर रहे हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और आइए आगे परमेश्वर का वचन कहता है, आयत नंबर और चैप्टर नंबर नीति वचन 23 और उसके आयत नंबर 35 में लिखा है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए शराबियों को लोग मारते हैं, शराबियों को लोग पीटते हैं, फिर भी उन्हें याद नहीं रहता। और उन्हें याद क्या रहता है? वो शराब, वो दारू याद रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो अपने जीवन को खो चुके हैं। उनका अस्तित्व नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनको सिर्फ शराब दिखाई देती है और शैतान उनके जीवन में राज करता है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, साफ साफ चुनौती देता है, इंगित देता है कि जो शराबी होंगे परमेश्वर उन्हें दंड देगा, जो नशेड़ी होंगे उनको दंड देगा, जो शराब बनाएंगे परमेश्वर उन्हें दंड देगा, और जो अपने पड़ोसी को नंगा देखेंगे शराब के उसमें परमेश्वर उन्हें भी दंड देगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किसी को बख्शेगा नहीं। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास तौबा है। उस शराब को छोड़े यीशु मसीह के नाम, सामर्थ्य नाम से, और अपने घुटनों को टेक दें, क्योंकि आपका जीवन बच जाए। आइए हम उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो शराब के नशे में अपने जीवन को खो रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद, तू महान है, तू पवित्र है, क्योंकि तूने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए करते हैं जो शराब पीते हैं। हे परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और उनकी शराब पीने वाली आत्मा को मसीह यीशु नासरी के नाम में श्रापित करते हैं। उनके ओंठों को, उनकी आत्माओं को, उनकी जिह्वा को छोड़कर निकल जाए और अथाह कुंड की आग में चले जाए। हे शराब पीने वाली आत्मा, इसी वक्त छोड़ दो। उन तमाम भाई बहनों को तेरा कोई अधिकार नहीं है रहने का उनके जीवन में। इसी वक्त निकल जाओ और अथाह कुंड की आग में चले जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु, उन पर दया करें, अपने लहू का मस्सा करें और दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें शुद्ध और पवित्र करें। हे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आप सृजनहार पिता हैं, आप सृष्टिकर्ता पिता हैं, आपके 39 कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगे हो जाएं और शराब से छुटकारा पाएं हमेशा हमेशा के लिए। पवित्र आत्मा जी, उनको छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए और ब्लेस कर दीजिए, ताकि वो शराब से छुटकारा पाएं और उनके द्वारा जो शराब के नशे में गुनाह होते हैं वो उनसे आजाद होने पाए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, दया करो,
ब्लेस करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह की।